Hello students, today the objective of this video is to focus on the concept of electrochemical or electromotive series, or traditionally it was called activity series. Up to 10th standard you have listened about activity series word, but now in +1 and +2 we call it as electrochemical and electromotive series. This is again one of the common topic of +1 and +2 class. So all the students, please watch this video carefully to understand what is electrochemical series and what are its application. This is the main motive of today's video. So first of all students, we revise little bit. हमने पढ़ा किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो रहा है, और एक इलेक्ट्रोड अकेला नहीं बल्कि हम उस इलेक्ट्रोड की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जिस भी यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो भी हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिए थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनको हमने रिडक्शन पोटेंशियल्स के नाम से जाना है। देन रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपस में ऑपोजिट साइन के साथ रिलेटेड है, सिर्फ साइन को हमने रिवर्स करना है और वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ यहाँ पे ही हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पॉजिटिव साइन कब देंगे, नेगेटिव साइन कब देंगे। पॉजिटिव तब देंगे इफ रिडक्शन अकर्स एट दैट इलेक्ट्रोड, इफ रिडक्शन अकर्स एट दैट इलेक्ट्रोड, तो उसे हम उस पोटेंशियल को पॉजिटिव साइन देंगे और विद रिस्पेक्ट टू किसकी बात करें, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। देन नेगेटिव कब देंगे, इफ ऑक्सीडेशन अकर्स एट दैट इलेक्ट्रोड, तो वी विल गिव इट नेगेटिव साइन विद रिस्पेक्ट टू अगेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमने पहले लास्ट वीडियो में भी बात की थी, कोई भी इलेक्ट्रोड इंडिविजुअली उसका हम नहीं निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको निकालने के लिए हमें कोई रेफरेंस इलेक्ट्रॉन चूज करना पड़ेगा, और तब भी हमने हाइड्रोजन की बात की और आज उसी को हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सीरीज बना के दी। उस सीरीज के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी रिडक्शन होगी, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी उसकी ऑक्सीडेशन होगी, या इन अदर वर्ड्स में जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का E0 वैल्यू ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन, और जिसका E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला कम हो उसकी रिडक्शन। तो डोंट गेट बी कंफ्यूज, मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिख के बताए हैं। तो इस तरह से हमें, और यहाँ पे एक और बात बताएं, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा यानी कि मोर इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी ऑफ दैट मेटल इज मोर। देन वन मोर पॉइंट, मोर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, तो उस सब्सटेंस की, दैट सब्सटेंस और मेटल अंडरगोज रिडक्शन, और जिसका वैल्यू कम उसका ऑक्सीडेशन। इन बातों को ध्यान रखते हुए एक एक्टिविटी सीरीज बनी जिसमें रिडक्शन जिसकी रिडक्शन होगी वो एक्ट क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सीरीज एक लिस्ट है ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को उनकी डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ में रखा गया है। लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर placed or arranged in decreasing order of their strength। यहां पे मैं एक बात बहुत क्लियर कट आपको बताना चाहूंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है बताने के लिए। अक्सर इट इज नोटिस्ड कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनका प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हुआ। तो मैं आपको दो रास्ते बताती हूँ उसके, और ये दोनों रास्ते आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर कैसे प्लेसमेंट की गई है वो भी बताते हैं। तो कुछ बुक्स के अंदर वो सीरीज शुरू होती है फ्लोरीन से,
सेंटर में कहीं हाइड्रोजन की बात होती है, और जैसे ही हाइड्रोजन आयन की बात होगी, मैंने उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही रिएक्शन लिखना है तो वो भी लिख देते हैं। इसी तरह से नीचे चलते चलते वही एक्टिविटीज। लास्ट एलिमेंट हमारे पास लिथियम मेटल के लिए रिडक्शन रिएक्शन है, तो आप नोटिस कर सकते हो मैंने तीनों जगह क्या है रिडक्शन रिएक्शंस लिखे हैं। फ्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोराइड बना, हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन गैस बना, लिथियम आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लिथियम मेटल बनी। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 0.00 वोल्ट लिया जाता है ना। बहुत सारी बुक्स में ये सीरीज उल्टा भी है, लेकिन जो मैं आपको बातें इसमें बताने जा रही हूं मैं इस सीरीज के अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो कुछ बुक्स में कैसा है कि वो लिस्ट जो है वो लिथियम आयन से शुरू होती है, फ्लोरीन तक जाती है, हालांकि उसकी वजह से, उसका उल्टा होने की वजह से किसी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ अपना अपना हर बुक का स्टाइल है लिखने का। तो मैं आपको जो भी बताऊंगी मैं इस सीरीज के अकॉर्डिंग बताऊंगी, जिसका स्टार्टिंग फ्लोरीन से शुरू होगा, सेंटर में कहीं हाइड्रोजन आयन आया और खत्म कहां पे होगा लिथियम आयन तक। तो यहीं पे हम साथ में फीचर्स भी डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन के लिए 0.00 वोल्ट, फ्लोराइड के लिए प्लस 2.87 वोल्ट और इसके लिए माइनस 3.05 वोल्ट। और ऊपर से वैल्यू जब नीचे आ रही है तो क्या कर रही है डिक्रीज ई नॉट की वैल्यूज। इट मीन्स पहली बात, पहला फीचर ई नॉट की वैल्यू क्या कर रही है डिक्रीज। दूसरी बात स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो भी डिक्रीज कर रही है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे जो लिथियम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब तीसरा फीचर क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज कर रहे हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और साथ में ये क्या है वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ रादर ये भी हम वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको नहीं बोलेंगे, हम लिथियम आयन को कहेंगे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी वजह से यहां पर रिडक्शन हुई। तो ये है वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो लिथियम आयन है। नाउ यहां पे फ्लोरीन जो है वो क्या बन गया हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो फ्लोराइड इट इज वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये चारों चीजें यहाँ पे पूरी तरह से आपको क्लियर होनी चाहिए। ई नॉट का वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि उस सब्सटेंस की विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन वैल्यू नेगेटिव में है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी और उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सबकी रिडक्शन होगी, उन सबकी ऑक्सीडेशन होगी। सॉरी, यहाँ पे इसकी रिडक्शन और इन सबकी जो नीचे मेटल्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे उनकी ऑक्सीडेशन। अगर मैं ऊपर वाली मेटल्स के साथ उसको कंपेयर करूं तो यहाँ पे ऊपर वाली मेटल्स की वैल्यू पॉजिटिव है एज कंपेयर टू 0 वैल्यू, तो जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन और ऊपर वालों की रिडक्शन। तो मोर इज द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू और उसकी वजह से उनकी रिडक्शन और जिनका वैल्यू उनसे कम होगा उनकी ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ने किस तरह से चलना है, सिर्फ ई नॉट की वैल्यू को हमने देख के बता देना है किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन होनी है। तो मोर ई नॉट वैल्यू उसकी रिडक्शन और लेस ई नॉट वैल्यू वाले की ऑक्सीडेशन। और जो हाइड्रोजन के नीचे मेटल्स हैं इनकी क्या होगी, नीचे वालों की ऑक्सीडेशन और तब हाइड्रोजन की क्या होगी रिडक्शन, और ऊपर वालों में से ऊपर वालों की रिडक्शन तब हाइड्रोजन की क्या होगी ऑक्सीडेशन। यानी कि हाइड्रोजन दोनों काम करवा सकता है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो इस सीरीज के कुछ फीचर्स आपने पढ़े, साथ में और क्या देखते हैं कि जितने सब्सटेंसेस टॉप पर पड़े हैं उनकी सबकी टेंडेंसी क्या होगी टू गेट रिड्यूस्ड एंड बिहेव एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कभी भी पेपर में आए विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन के बाद यहीं पे इसी लाइन में हमारे पास टर्न आएगी क्लोरीन की, फिर आएगी ब्रोमीन की, फिर आएगी आयोडीन की। तो यहाँ का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों को इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर की फॉर्म में किसी ऑर्डर में लिखें तो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर। फ्लोरीन
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आयोडीन इज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर मैं रिड्यूसिंग पावर हैलाइड्स की बात करूं, ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे फ्लोरीन फ्लोराइड में कन्वर्ट हुआ है, क्लोरीन क्लोराइड में कन्वर्ट होगा, ब्रोमीन ब्रोमाइड में और आयोडीन आयोडाइड में। तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या बनेगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इनवर्स ऑर्डर। तो ये किसका ऑर्डर बना, रिड्यूसिंग पावर्स का। लास्ट पे लिथियम है, लिथियम के ऊपर ही यहाँ पर पोटाशियम है और पोटाशियम के कहीं ऊपर चलते जाएंगे तो हमारे पास रास्ते में सोडियम भी आएगा, जिंक आएगा। तीनों का अक्सर हमें क्वेश्चन आता है, लिथियम, पोटाशियम और सोडियम, इन तीनों में से किसका रिड्यूसिंग पावर कम है, किसका ज्यादा है। तो हमारे पास ये ऑर्डर लिथियम, पोटाशियम, सोडियम का रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर है। दैट इज मींस इधर को रिड्यूसिंग पावर कम हो रही है, जाने के लिथियम जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे जहां के हमने देखा। और क्यों है, सिंपल आंसर, उसका ई नॉट का वैल्यू -3.05 वोल्ट है, जो सबसे कम है। दिस इज द रीजन ऑफ दैट क्वेश्चन। तो ये उसकी कुछ और एप्लीकेशन आपने देखी। देन हम इस एक्टिविटी सीरीज से और क्या जान सकते हैं कि किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। अक्सर हम कहते हैं जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, कॉपर की सिल्वर से। तो ये भी हमें इसी सीरीज में आपको दिखाई देंगे, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो ये ऑर्डर किसका हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इधर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो इधर को रिएक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यानी कि जिंक इज मोस्ट रिएक्टिव अमंग ऑल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अब एक आधे न्यूमेरिकल के साथ हम देखते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। विद दैट आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज ओवर, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट न्यूमेरिकल। तो सपोज न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में हमें एक सेल बनाने को बोला गया, जिसमें क्रोमियम रोड इज डिप्ड इन 1 मोलर chromic sulfate solution. Then another beaker में iron rod is taken in 1 molar iron sulfate solution, और दोनों का यहाँ पे हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अभी तक हमें बिल्कुल नहीं पता लेफ्ट बीकर में क्या है, राइट बीकर में क्या है। मैंने तो वैसे ही जनरल स्टेटमेंट आपको दे दी। अब हम डिसाइड करेंगे लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी 2 दिए बीकर, हमें नहीं पता लेफ्ट पे कौन है, राइट पे कौन है। तो हमें और गिवन क्या है स्टेटमेंट के अंदर, हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है क्रोमियम के और आयरन के। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है पहले मेटल आयन लिखना है, फिर मेटल लिखनी है। इक्वल टू वैल्यू इज गिवन -0.75 वोल्ट, और आयरन के लिए यही वैल्यू आपको दे रखी है, आयरन इलेक्ट्रोड के लिए -0.45 वोल्ट। और क्वेश्चन 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेल रिएक्शन क्या होगा, इन अदर क्वेश्चन ईएमएफ क्या होगी, जाने कि आपको ई नॉट कैलकुलेट करना है। थर्ड क्वेश्चन एनोड कौन एक्ट करेगा, और फोर्थ क्वेश्चन कैथोड कौन एक्ट करेगा। ये सब हमें क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। तो गिवन भी आपके सामने लिखा, फाइंड आउट भी लिखा। डायग्राम मैंने जनरल बनाई है, अभी लेफ्ट और राइट बीकर में क्या क्या है कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म करने के लिए हमें सिर्फ इन वैल्यूज को देखना है। ये दोनों वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में हैं। हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को ही देखना है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज ना हो तो हमें उन्हीं वैल्यूज को जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिर दिया होगा ऑब्वियस है, तो उसके साइन को उल्टा करके फिर यूज करना है। तो यहाँ पे तो चलिए रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, इन दोनों वैल्यू में से बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो देखने से आपको पता चलता है बड़ा वैल्यू कौन सा है, दिस वन। इसका मतलब आयरन वाले इलेक्ट्रोड की क्या होगी, आयरन वाले की रिडक्शन, और जो क्रोमियम वाला है उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो इसका सेल क्या बनेगा, अगर हमने सिर्फ इस वैल्यू को देख के इसको लिख दिया इसकी रिडक्शन होनी है, तो ये रिडक्शन किस पे होती है, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। हमने एक रूल याद करवाया था OARC, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो कैथोड पे रिडक्शन होनी है, और रिडक्शन में आयरन 2 पॉजिटिव, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मेटल आयन विल बी रेड्यूस्ड टू फॉर्म मेटल। एट एनोड क्या रिएक्शन होना है, ऑक्सीडेशन वाला, और इन दोनों में से हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन किसकी होनी है, क्रोमियम की, और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्रोमियम ने क्रोमियम 3 पॉजिटिव बनाए,
और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना किया, जितना ऊपर चार्ज होगा। तो ये आपको इक्वेशन लिख के बताई जा रही है कि जो रिडक्शन में मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीडेशन में मेटल इज कन्वर्टेड इनटू मेटल आयन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मींस रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ स्टूडेंट्स, जब भी ओवरऑल रिएक्शन लिखना है, ओवरऑल रिएक्शन में नो डाउट हमें इन दोनों को ऐड करके लिखना है, लेकिन ऐड करने का भी एक तरीका है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, यहाँ गेन 2 का हो रहा है। जब ऑपोजिट नंबर का हो तो इसको 3 से इक्वल करना है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑपोजिट नंबर से कर दो जब भी इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट आ जाए। यानी कि 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन्स कट गए दोनों तरफ से। अब जो नंबर है वो बाकियों के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो ओवरऑल बन गई, क्या बना, 3 Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 क्रोमियम और राइट साइड पे 3 आयरन प्लस 2 क्रोमिक आयन। तो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन, जिसमें हम बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं किसकी ऑक्सीडेशन और किसकी रिडक्शन हो रही है। अब इसी चीज को हमने क्या देखा कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन है, तो डायग्राम को भी बल्कि कंप्लीट कर देते हैं। तो सपोज तुम्हें डायग्राम भी पेपर में आ गई, तो डायग्राम को इस तरह से हमने यहाँ पे वोल्टमीटर भी लगा देते हैं। इसको नेगेटिव पोल के साथ जोड़ दिया, इसको पॉजिटिव पोल के साथ। तो नेगेटिव कौन एक्ट किया, नेगेटिव वाले को हम एनोड का नाम देंगे और पॉजिटिव वाले को कैथोड का नाम। तो हमने 4 क्वेश्चंस के आंसर देने थे। सेल रिएक्शन हम लिख चुके हैं। एनोड कौन होगा, क्रोमियम, एनोड वाले का आंसर क्रोमियम और कैथोड वाले का आंसर आयरन वाला इलेक्ट्रोड। तो ये हमारे पास आंसर ये सी और डी पार्ट के। सी वाले का आंसर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्रोमियम, आपके सामने लिखा है एनोड पे क्रोमियम और कैथोड पे आयरन वाला इलेक्ट्रोड। नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विद वन क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, ईएमएफ क्या होगी इन दोनों वैल्यू से। अब ईएमएफ कैसे निकालनी, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे क्या है, रिडक्शन, और रिडक्शन किसकी हो रही है, हमने अभी देखा आयरन वाले की। तो आयरन वाले की वैल्यू को पहले लिखना है। और अगर मैं बहुत सिंप्लिसिटी के साथ बात करूं तो जब जो रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है उसमें से जिसकी बड़ी वैल्यू है वो पहले लेनी है और छोटी वैल्यू बाद में। तो दूसरी वैल्यू ये, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और यू विल गेट योर आंसर 0.30 वोल्ट। ये प्लस का आया। एक और सिग्निफिकेंस बताऊंगी, जब भी ई नॉट की वैल्यू प्लस आए तो उसका मतलब क्या होता है और नेगेटिव आए तो उसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये सारा क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। अगर ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव आए इट मीन्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नेगेटिव आए तो नॉन स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि हम रिएक्शन को आपस में दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करेंगे केमिकली। यानी कि अगर हम कहें कि हमने अक्सर पढ़ा है कि हम अपने घर में किचन के अंदर बात करते हैं, अम्बचूर होता है एक, उसको स्टील के डिब्बी में क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि स्टील और उस वो खटास है उन दोनों में रिएक्शन हो जाएगा, तो हम इसलिए नहीं रखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि क्या हम कोई निकल का स्पैचुला किसी में यूज कर सकते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो तुम्हें ई नॉट की वैल्यू को देखना है। अगर वो पॉजिटिव आ जाए मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो हम एक चीज को, एक रिएक्टेंट को दूसरे में स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो वी कांट स्टोर वन मेटल इनटू अनदर, इसका मतलब ये है। और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन नहीं हो सकता, तो वी कैन स्टोर। जैसे कि जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो क्या मैं जिंक का स्पैचुला कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ले सकती हूँ, कॉपर सल्फेट में जिंक को संभाल के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो आंसर इज नो, वी कैन नॉट स्टोर जिंक इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। पर हम कॉपर को जिंक सल्फेट में जरूर स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो इसका ई नॉट का वैल्यू नेगेटिव आएगा और ये क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। इसी के साथ दिस पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज और उसके रिलेटेड ऐसे न्यूमेरिकल्स यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम योर बुक्स एंड यू कैन आस्क फॉर योर प्रॉब्लम्स इन योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।